सेक्टर में तमाम तर वहाँ कोई निज़ामी नहीं, औरत मौसम खलत मुलत है, वहाँ से भी तमाम तर चीज़ें पैदा होती हैं। तो मैं उन्हीं सब के बारे में जानना चाह रहा हूँ, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आरिफ भाई, बड़ा अच्छा मौजू है आज, और इसका मैसेज भी इंशाअल्लाह अच्छा ही जाएगा माशरे में। असल में पसंद की मनाही नहीं है शादी की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली शादी थी, उनकी वाइफ ने पसंद करके खुद रिश्ता भेजा था, हमारी माँ हज़रत खदीजा। उसके बाद उन्होंने ख़ानदान वालों को कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर उन लोगों ने उनके ख़ानदान वालों से बात की, और फिर वो शादी निकाह जब हुआ इस तरह से हुआ। तो अगर कोई बच्ची पसंद आ जाए किसी लड़के को, या कोई लड़का पसंद आ जाए किसी लड़की को, तो अगर वो अपने माँ बाप को बता दे और प्लानिंग के तहत इस तरह से शादी हो, तो कोई हरज नहीं है, क्योंकि पसंद के खिलाफ नहीं है इस्लाम। अच्छा, एक चीज़ तो होता है मुझे साहब, बस खुफिया। अगर लड़की आज के दौर में, मैं कह रहा हूँ, किसी माँ बाप से कहे कि फला लड़का मुझे पसंद है, माँ बाप अगर ऊंच नीच देखेंगे, ठीक देखेंगे, माँ बाप को भी उसका एहतराम करना चाहिए। माँ बाप एहतराम कहाँ करते हैं? लड़के की राय का तो एहतराम होता है, लड़की की राय का एहतराम नहीं होता। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। अल्लाह की नज़र में लड़का लड़की दोनों बराबर हैं। आप ये देखो, अल्लाह ने क्या कहा कुरान में, कि जो नेकी करने में जिस तरह से मर्दों का हिस्सा है, इसी तरह औरतों का हिस्सा है। अल्लाह की नज़र में तो बराबर है। कुछ जिम्मेदारियाँ कम बढ़ती हैं मर्दों में। मैं तो प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ आपको, फिर हम सोल्यूशन है। प्रॉब्लम्स जहालत की बात है। एक और प्रॉब्लम से बता रहा हूँ, हम जब लड़की वाले को दिखाने के लिए भी लाते हैं ना, या अगर एक दफ़ा हमने इस्लाम पे चलने की कोशिश की और हमने कहा लड़का और लड़की आपस में देख लें, तो राइट सारा लड़के के पास होता है, लड़के के पास रिजेक्ट का राइट नहीं होता है। जबकि ये राइट तो उससे भी होना चाहिए कि अगर वो बैठ रही है ना, कि उसको भी ये कह के बैठाना चाहिए कि तू सामने अगर देख रही है ना। अब नहीं ये बात है भाई, अब नहीं ये बात, तेरे पास भी रिजेक्ट का राइट। हमारी बच्ची का जो रिश्ता आया था एक, उसने मना कर दिया था, और हमने उसका एहतराम किया। फिर दूसरा उसका रिश्ता है, उसे मैंने कर दिया। अब आप ये देखिए कि इस्लाम में पसंद का भी तो मेयार दिया ना। पसंद की मनाही नहीं है, लेकिन पसंद एक तो खुफिया ना हो, दूसरे पसंद का मेयार हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मेयार दिया पसंद का, कि 4 वजहों से शादी की जाती है: पैसा, नसब, खूबसूरती और दीनदारी। और तुम दीनदारी को प्रेफर करना। हदीस पाक सुनी हुई शायद आपने बहुत। जी बहुत। तो पसंद का मेयार दीनदारी है, पसंद का मेयार अफेयर नहीं है, पसंद का मेयार शक्ल नहीं है। मैं तो दीन बता रहा हूँ ना आपको, ये दीन है। देखिए, इस्लाम में लव मैरिज का कोई तस्वुर इस तरह का नहीं है। पसंद की शादी का तो है, लेकिन लव मैरिज का नहीं है। इस्लाम में लव आफ्टर मैरिज है। इस शादी के बाद खूब मोहब्बत अपनी बीवी की। हमने उस पसंद को बिगाड़ करके लव मैरिज और अफेयर कर दिया। लव मैरिज दुनिया का इस टाइम जो चल रहा है ना सिलसिला, वो है। लेकिन इस्लाम जो बात करता है वो लव आफ्टर मैरिज की बात करता है। एक हदीस पाक में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई कि 2 मोहब्बत करने वालों में निकाह की मानिंद मोहब्बत बढ़ाने वाली चीज़ तुमने नहीं देखी होगी। ये कोई पसंद आए तो फ़ौरन उसे अरेंज करे मामले को, जो मैं बता रहा हूँ, जैसे हज़रत खदीजा ने किया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कि अपने घर वालों को बताए और कोशिश करें कि वहाँ फिर वो ऊँच नीच देखें, कैसा ख़ानदान है, कैसे लोग हैं, दीनदारी है नहीं है, शरीफ लोग हैं नहीं है। अगर माँ बाप को भी ठीक लगे तो ये हो गई शादी, उसे अरेंज करें। लव मैरिज को अरेंज मैरिज बनाना है हमारे यहाँ। ऐसा नहीं है कि आपको कोई पसंद आया और आपने खुफिया निकाह कर लिया। एक हदीस में खुफिया निकाह तो अलग चीज़ हो गई। ये जो हमारा लड़के लड़की का अफेयर चलता रहता है, फिर उसके बाद 1-2 साल बाद शादी हो गई, सब गुनाह है, सब गुनाह है। उसकी वजह यह है कि कुरान ये मना करता है कि खुफिया, सूरह बकरा में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बात कही है कि 235 नंबर आयत में, कि खुफिया निकाह की बातें करना बिल्कुल मना है इस्लाम में। और नबी ने तो ये तक फरमा दिया एक बार कि बिना गवाह के निकाह करने वाली औरतें जिना करने वाली हैं, बिना वली के। तो अब आप ये देखिए कि जो निकाह बच्ची भाग के कर लेती हैं लड़कों से, वो निकाह थोड़ी होते हैं, वो तो जिना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक के मुताबिक या वली तो किसी को बना ही लेते हैं। वली किस तरह से बन जाएगा? वली तो अल्लाह ने तय करके भेजा। अगर वली ऐसा हो कि शराबी कबाबी हो और वो अपनी बच्चियों की कमाई खा रहा हो, या उन्हें शादी ना करने दे रहा हो, इस वजह से कि वो जॉब कर रही हैं, उनके जज्बात का ख्याल ना हो, फिर वली ख़त्म, माँ अल्लाह वली है। लेकिन अगर वली शरीफ आदमी है, उसने अपने पसीने से अपनी बच्चियों को तरबियत दी है, पढ़ा लिखा के उनकी किफ़ालत की है, और लड़की भाग जाए, क्या बीतेगी उस बाप पे जिसने रात रात भर मजदूरियाँ करके बच्चियाँ पाली?
ये मैं बात कह रहा हूँ। नहीं तो इसके अंदर तो फिर वो दूसरी पता चली जाएगी बात, हालांकि फिर तो तरबियत का नहीं हिस्सा नहीं आएगा। बिल्कुल आप मालूम करो जो भी आपके नहीं, ज़हन मैं में कह रहा हो। हूँ कि फिर तो वो तरबियत का हिस्सा भी आएगा उसके अंदर। नहीं तरबियत का सारा हिस्सा नहीं आता कई हाँ, बार। सारा सारा माहौल जो है ना, हमारे जो अतराफ में माहौल है, हम उससे ज़्यादा बहुत मुतासिर मुतासिर हो रहे हैं लोग, समझे। बहुत और उससे मुतासिर होने के बाद अच्छा एक चीज़ और है, जब आदमी, ये तो आपने बहरहाल बयान भी किया कि जब एक मर्द और औरत अकेले में तन्हाई मिलते हैं, तीसरा शैतान हो, जैसे औरत घर से बाहर निकली शैतान उसके पीछे लग जाता है। बिल्कुल समझे। तो आजकल के माहौल के अंदर इन सब चीज़ों से बचा भी कैसे जाएगा। नहीं, उनकी बचपन से तरबियत हराम हलाल सिखाया जाए। मखलूत तालीम जो है कि लड़के लड़कियों के कॉलेजेस में एडमिशन आप छांटें अपने लड़कों के लिए बॉयज़ कॉलेज और लड़कियों के लिए गर्ल्स कॉलेज हैं। हमने पढ़ाया, मैंने अपनी बच्ची को पढ़ाया गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाया। एक जगह मजबूरी को मुझे 2 साल अपनी बच्ची को जो है वो इंटर कराने के लिए भेजना पड़ा, तो वहाँ हालांकि स्कर्ट था, मगर प्रिंसिपल साहब ने स्पेशल परमिशन दी। जब मेरी बच्ची ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगी, वो टॉपर्स में थी, उसे स्पेशल शलवार की स्कार्फ की परमिशन मिली तब वो गई। तो आपकी तरबियत जो है अगर इस तरह की होगी तो बिल्कुल आपको, हालांकि आप यकीन करें वो उस टाइम 5 फुट 8 इंच की बच्ची थी, सबसे लंबी थी, मतलब अपनी क्लास में, अलग ही नजर आती थी दूर से चलती हुई। मुसलमान लड़की भी शलवार में स्कार्फ में। तो आपको अपना किरदार पेश करना, किरदार से दावत का काम है। तो पढ़ाई ऐसा नहीं है कि पढ़ाई का तरीका नहीं है। आप अगर इस काबिल हैं कि आप टॉपर्स में हैं तो लोग आपके लिए चेंज भी करते हैं अपना कानून। अब आप ये देखिए कि उसके बाद मेरी बच्ची अलीगढ़ चली गई MBA करने। अब वो वहाँ पे फैशन परेड में भी हिस्सा लेती थी, क्योंकि हॉस्टल बिल्कुल अलग, मैंने नहीं देखा आज तक उसका हॉस्टल। दरवाजे पे सामान रख के मुझे वापस आना पड़ता था, वहीं से कोई अंदर से लेडी आके सामान उठा के ले जाती थी उनके हॉस्टल तक। जेंट्स को किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। वहाँ वो बैडमिंटन भी खेलती थी, वहाँ वो कुरान का दर्स भी करती थी। मतलब ये आपके अपने ऊपर है कि आप कैसी तरबियत कर रहे हैं। और उनमें वो जीती भी थी जी, फैशन परेड में, उसका 2nd प्राइज मिला था उसे। लव मैरिज की एक्सेप्टेंस है वो समाज के अंदर, हमारे जो इस्लाम के अंदर घरों में कितनी है आजकल, तो बढ़ती जा रही है ना। अच्छा, पेरेंट्स के एक मजे की बात और है इसके अंदर, वालिदैन लड़के को तो परमिशन दे देते हैं, समझे कि ठीक है, लेकिन लड़की को परमिशन नहीं देते। नहीं, असल में ये तो सब जहालत की बात है। लड़के लड़की दोनों बराबर हैं। अगर अपने बच्चों पे यकीन है तो आप उनकी पसंद का एहतराम करें। असल में इसकी जो वजह आपने शुरू में कहा ना, ये तो एक तो तालीम के इदारे जो हैं वो लड़के लड़कियों के एक से, इसी तरह जॉब्स हैं जी, बाज़ार हैं, मॉल्स हैं, इनमें सब में चलन बढ़ा है मिलने का। और दूसरा एक और मामला भी हो गया कि इंगेजमेंट होते ही लड़के लड़की एक दूसरे के से मिलने भी लगते हैं, फ़ोन पे मुस्तकिल बातें करते हैं। शुरुआत फ़ोन से होती है, फिर बाद में मिलने भी लगते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ और इसमें हदें क्रॉस करते हैं अल्लाह के रसूल की। सही बात है। और जब रिश्ता खुदा न खास्ता आगे भी ये हुआ कि रिश्ता खत्म, खत्म, हाँ। निकाह हो गया तो बात समझ आने वाली बात है, बातचीत कर लो, कोई बात फिर तो नहीं। इजाज़त है। लेकिन एक चीज़ और है इसके अंदर, आज़ादी के नाम पर भी लड़की ने, आज़ादी के नाम पर भी ये तमाम तर चीज़ें बुराइयाँ पनप रही हैं कि लड़की भी आज़ाद है। और आज़ादी के साथ साथ इस्लाम ने एक हुदूद कायम की है, उस हुदूद को आज़ादी के नाम पर लाद ये है आपने जो बात कही, अफेयर में हदें तोड़ी जाती हैं। बात करना, छूना, छूने देना, ये सब गुनाह है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छूने के ऊपर एक हदीस पाक बता रहा मैं आपको जी, कि तेरे सर में कील ठोक दी जाए, ये उससे बेहतर है कि तू किसी नामहरम को छुए या छूने दे। कितनी मतलब सख्त हदीस है। हम तो अपनी कजन्स को मोटरसाइकिलों पे ले जाते हैं, अपनी भाभियों को, अपने कुलीग्स को। हाँ, तो ये सब गुनाह हैं। आप यकीन करें, जिस्म टच होते हैं एक दूसरे के, टच करने के बारे में हदीस बता रहा हूँ मैं आपको। इसलिए ये ज़िंदगी 60-70 साल की बहुत एहतियात की ज़रूरत है। इसमें लव मैरिज के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े मेरे बच्चे। मतलब ये ध्यान रखें, अगर कुछ पसंद आए तो उसे अरेंज करें। इसके नुकसान कितने बड़े बड़े, क्योंकि अक्सर व बेशतर क्या होता है इस लव मैरिज में, ज़्यादातर एक पीक जो है ना हमने वो हासिल कर ली, अब जब उरूज के बाद उरूज के ऊपर तो कुछ है नहीं, फिर तो जवाल ही है ना। बस वही तो ना, मतलब निकलने के बाद तड़पते रहते हैं। अब अक्सर बच्चियाँ मेरे पास आती हैं कि उन्हें लड़कों ने एंड टाइम पहले तो बहुत सब्ज बाग दिखाए, उसके बाद जब उनका मतलब निकल गया, हाँ, जब मतलब निकल गया तो भाग गए। 90% लव मैरिजेस फेल होती हैं। आरिफ भाई मैं आपको ये बता रहा हूँ। अच्छा, आजकल एक समाज की एक बुराई तरफ और मैं आपको इशारा कर रहा हूँ। आजकल लड़के लड़कियों की आज़ादी का हाल भी है, लड़के के पास भी 4-4 गर्लफ्रेंड है, लड़की के पास भी 4-4 बॉयफ्रेंड है। अगर उसके पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं है ना तो लड़कियां उसे छेड़ती हैं कि तू कैसी है, उसे मतलब एक तरह से पिंच किया जाता है उसको।
असल में हम बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। हम यहाँ अपनी संस्कृति भूल गए, हमारे जो कल्चर था, हमारी जो कदरें थी, हम उन्हें भूल गए। अब आप ये देखिए कि हमारे अपने घरों के हाल, उसमें पर्दों का क्या हाल रह गया। जिस तरह से हमारे कज़न्स आते जाते हैं, नामहरम हमारे घरों में आते जाते हैं, उस वजह से देखो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेके आए वो एक मुकम्मल दीन है, ज़िंदगी गुजारने का पूरा ज़ाब्ता है। उसके अंदर तो कोई सी ऐसा गोशा आप है नहीं छोड़ा ना? ही नहीं। तो जहाँ अगर पे हम उसके हिसाब से ये तो चलेंगे, हमारी हिंदू संस्कृति के भी खिलाफ है। पसंद करें, लव मैरिज करें, लेकिन उसे अरेंज करके, कोई मनाही नहीं है। अच्छी बात है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम रिश्ता दो तो एक बार लड़का लड़की एक दूसरे को देख लें, बात करने का भी हुक्म है जी। उसकी वजह यही है कि कल को आप अपने घर वालों को ब्लेम करने लगे, आपने तो मुझे लंगड़ी लड़की ला दी, लड़की क्या मुझे तो हगला लड़का दे दिया आपने, ये नहीं ठीक है। बिना पूछे जब एक माँ बाप ने शादी ये भी होता है, नहीं हुआ ऐसा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने में हुआ। एक लड़की जिसकी शादी हो गई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई कि मेरे वालिद ने बिना मेरे से पूछे मेरी शादी कर दी, जी। मैं नहीं रहना चाहती उसके साथ। हुजूर ने निकाह फिक्स करा दिया, ख़त्म करा दिया निकाह। एक और बार एक औरत आई कि हुजूर मेरे वालिद ने मेरा निकाह कर दिया, जो मेरी मुझसे नहीं मालूम करा उन्होंने मुझे। तो हुजूर ने, भाई देख, अगर तू अपने वालिद की बात का एहतराम करे तो बहुत बेहतर है तेरे लिए, वरना मैं निकाह ख़त्म करा दूंगा। कि नहीं हुजूर मैं अपने वालिद के साथ हूँ। तो उसने वो निकाह कायम रखा। तो ये औरत के ऊपर भी है। आप जो कह रहे थे ना बात, अब इस माशरे में या उस जाहिलियत के माशरे में औरत को इतनी वैल्यू नहीं थी, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो औरत को वैल्यू दिला के गए हैं। जी, तो जी। अब तो औरत की बिल्कुल वैल्यू है। मैं अपनी बच्चियों से भी ये बात कहता हूँ, सब तमाम नाज़रीन, कि अपनी बच्चियों को पूरी इजाज़त दें कि अगर उन्हें लड़का पसंद ना हो तो बिल्कुल उनका एहतराम करें। अपनी बिरादरी की, अपने ख़ानदान की, अपने रिश्तेदारों की कोई परवाह ना करें, अपनी बच्ची की परवाह करें। उसे ये नहीं लगना चाहिए मैं लड़की क्यों पैदा हो गई थी, ये तो जाहिलियत की दौर की बात है। वो उसे भी आप अपनी बच्ची को एहतराम, उस पर पूरा यकीन रखें कि ये बेहतर ही फैसला कर रही होगी। मरने दे लोगों को, क्या कह रहे हैं लोग, आपने अपने बच्चों को, खुदा ना खाता वो खुदकशी कर ले, इस वजह से डिप्रेशन में चली जाए, उसकी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो गई। इस तरह के केसेस मेरे पास आते हैं। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि मैं समाज को फेस करता हूँ। उस वजह से मैं एक बात कह रहा हूँ कि अपने बच्चों का एहतराम करें, उनको अच्छे से यकीन में लेके फिर शादी करें, उन्हें ऊँच नीच बता के। जी जी। मुजाहिद साहब, अब मैं उधर आ रहा हूँ कि अगर किसी ने लव मैरिज कर ली, ना घर वालों को बताया, ना लड़की ने, ना कुछ ने, और फिर आकर के या आ भी गए, एक तो जाहिर सी बात है घर वाले क्या करते हैं, मजबूरी में एक्सेप्ट करते ही हैं। इसकी जो उस ख़ानदान के अंदर एक्सेप्टेंस है, उसकी क्या मतलब इसकी हकीकत क्या है उस ख़ानदान के अंदर? हमेशा ऐसे तानतिशन में रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल। और लड़की वालों के दिल में भी लड़के के लिए नफरत रहेगी कि ये हमारी बच्ची को इसने वर्गलाया। वो कभी भी उसको वो इज्जत दामाद वाली नहीं दे पाने के, ये हमेशा उनके दिलों में खलिश रहेगी। ये क्योंकि शादी जो होती है ना, उसके करैक्टर पे एक दाग लगा देंगे वो। हाँ, कि अपनी और बच्चियों से दूर रखेंगे। हाँ, वजह ये है कि शादी जो है ये एक औरत मर्द का मिलाप नहीं है, बल्कि दो खानदानों का मिलाप है, दो बिरादरियों का मिलाप है। बात बहुत दूर तक जाती है, तो वहाँ तक बदनाम की पीछा करती है ऐसी बच्चियों का, ऐसे बच्चों का। तो क्योंकि मैं तो अपने माशरे की बात कर रहा हूँ, जो हमारे हिंदू भाई हैं वहाँ तो थोड़ी छूट ज़्यादा दे दी गई, वो उनका अपना माहौल है। उसी तरह से अब वहाँ पे होता है कि पहले टाइम दिया जाता है, डेटिंग पे जाते हैं, फिर उसके बाद, लेकिन कम से कम हमारा जो इस्लाम है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता, ना डेटिंग की, ना अफेयर की, ना बातचीत की, ना छूने की। वजह यह है कि कदरें होती हैं ख़ानदान की और बिरादरी की। अब पूरी ज़िंदगी उसे वो ताने सुनने पड़ते हैं कि भाग गई थी अपने बाप के घर से, ये फला लड़की को लेके भाग गया था। ससुराली रिश्ते सब लोग ताने देते हैं। हाँ, तो उसमें आप ये देखें बच्चों तक को सुनना पड़ता है, बच्चों तक को बाद में पता लग जाता है। मुझे साहब हर आदमी जानता है, जब बच्चों को भी जाहिर सी बात है, भले से जब वो बलूगत को नहीं पहुंचे, जब उनको ये तमाम सब चीज़ें सुननी पड़ती, तो माँ और बाप के बीच या जो वालिदैन के बीच, बच्चों के बीच जो एहतराम का रिश्ता है ना, वो कहीं ना कहीं मजरू होता है इस चीज़ से। हाँ, असल में माँ बाप को बहुत ज़्यादा तजुर्बा होता है, उन्हें पता होता है माशरे में कितने शेर हैं, कितने भेड़िए हैं। बच्चियों को तो ख़ास तौर से मैं बात कहूँगा कि मर्दों पे बिल्कुल भरोसा ना करें इस मामले में, अपने माँ बाप पे भरोसा करें। वो उनके लिए जो मर्द छांट के दें वो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि उनका तजुर्बा है पिछला बहुत। दूसरी बात यह है कि अक्सर जो लव मैरिज होती है ना, वो माँ बाप को नाराज़ करके होती है, नाराज़ करके। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई कि अल्लाह की रज़ा माँ बाप की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़गी माँ बाप की नाराज़गी में है। अब जब माँ बाप नाराज़ होंगे तो अल्लाह नाराज़। अब वो मैरिज कहाँ से सक्सेस होगी?
सारी उम्र मतलब स्ट्रगल ही करते देखे मैंने ऐसे बच्चे जो अपने माँ बाप को नाराज़ करके उनका दिल दुखा के जो है शादी करते हैं। तो वहाँ अल्लाह क्योंकि नाराज़ होता है उनसे, इसलिए अपनी लव मैरिज को अरेंज मैरिज बनाए ज़रूर, अपने माँ बाप को यकीन मिले। अच्छा, वालिदैन को उनको क्या कहेंगे कि अगर उनको मालूम पड़ गया कि हमारा लड़का और लड़की इस सब चीज़ों में, तो वो भी कभी कभी इसको अपने ख़ानदान में क्या क्या आना का मसला बना देते हैं और तमाम तर दीवारें उन्हें भी अकड़ में नहीं आनी चाहिए। तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखो जी, ये जो आप कह रहे हैं ना अना का मसला, अना तो सिर्फ अल्लाह को जेब देती है। अना अल्लाह को पसंद ही नहीं है कि कोई अना दिखाए। वहाँ तो अपने बच्चों से गलती हुई, आप अपने दौर में पहुँचे ना जब आप 18 साल 20 साल 22 साल के थे, आपके क्या जज्बात थे, आपको हर लड़की अच्छी लगती थी। अब आप पकड़ में आ गए, अगर आपके बच्चे ने या बच्ची ने कोई फैसला कर भी लिया और आपको लग रहा है कि अब ये बदला नहीं जा सकता, इन्होंने निकाह कर लिया, तो अब अल्लाह का करना समझ के उसे एक्सेप्ट करें। अच्छा, और उसे इज्जत के साथ रखें। फिर एक चीज़ समझ आता है इसके अंदर, जो एक सबसे बड़ी कमी है इस शादी के अंदर, वो क्या होती, ये शादी लव मैरिज ख्वाहिश नफ्स के तहत होती है, ना कि हुक्म खुदाबंदी के तहत होती, ना कि सुन्नत रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत होती। और अब शादी का मकसद क्या है हमारा? जो मैंने शुरू में बात कही ना कि पसंद की शादी की मनाही नहीं है, लेकिन पसंद का क्राइटेरिया दे दिया गया दीनदारी। हाँ, वो जो मैं ये जो आप बात कह रहे हैं वो उसी से रिलेटेड बात है कि आप अगर सिर्फ जिस्मानी अट्रैक्शन में शादी कर रहे हैं तो मकसद आपका दीन नहीं है, ये ख्वाहिश नफ्स हो गया ना। हाँ। जो लव मैरिज होता है वो ख्वाहिश नफ्स के तहत होती है हमेशा। अब अपने नफ्स के को गुलाम होकर के, अब उसके अंदर क्या आपका क्या मकसद थे, क्या उसूल थे, बहरहाल वो तो हम नहीं जान, वो तो नियतों का उसको अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन इतना तो वाज़ेह है कि वो ख्वाहिश नफ्स के तहत होती है, अल्लाह के हुक्म के तहत नहीं होती। जो अल्लाह का अहकाम दिया गया, शादी का जो हुक्म दिया गया उसके अंदर, उसके तहत अल्लाह की जो शरायत है ना निकाह की, उनके तहत नहीं होती। हुक्म तो सारा अल्लाह का होता है, अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं गिरता। अब अल्लाह ने तो छूट दे दी ना, अगर वो अपने माँ बाप के खिलाफ जा रहा है, अल्लाह रोकता नहीं खुदा के। अल्लाह ने बता दिया कि तुम जाओगे खिलाफ तो ये ठीक नहीं है। तो वो जो मैरिजेज ज़्यादातर नाकाम होती हैं उसकी वजह यह है कि उसमें माँ बाप नाराज़ होते हैं, तो अल्लाह भी नाराज़ होता है कि अल्लाह की हदें तोड़ी जाती हैं। पसंद को अगर आप अरेंज कर लेंगे, अरेंज मैरिज बना लेंगे तो कोई अरेंज नहीं है, लेकिन अगर आप अल्लाह की और उसके रसूल की हदें तोड़ेंगे तो लाजिम बात है अल्लाह तो नाराज़ होगा। आपने मान लो इजाज़त दे दी कि आप लड़का आपको छू ले, तो आप तो गई अल्लाह की नज़र में, आप तो अल्लाह की नज़र में जिनाकारों में शामिल हो गई ना। इसी तरह वो लड़का भी जो आप ना महरम को छू रहा है, जब इतनी सख्त हदीस मैंने बता दी है कील ठोक दी जाए सर में, वो मंजूर कर लेना। अब आप ये देखिए कि उसके बावजूद भी हम लड़कियों के साथ घूमना फिरना, उनसे बातें करना, आप ये देखें शुरुआत में बात अगर शराफत की हो भी ना, सब हदें पार हो जाती हैं। फिर तो वो तो जब शैतान बीच में है तो सब शहवत आ जाती है बीच में शैतान के साथ। वो तो मैंने और वो शैतान तो चाहता ही यही है। शैतान के हरबों में इंशाल्लाह प्रोग्राम शैतान के ऊपर भी करेंगे, शैतान से हमारा क्या रिश्ता है, तो वो मैं बताऊंगा आपको कि शैतान चाहता क्या है। उसने ही तो बरहना कराया था हमारे माँ बाप को। आप ये देखो क्या कहता है कुरान, तो उनके कपड़े उतरवा दिए थे उसने। तो वो यहाँ भी यही चाहता है कि हम बरहना हो। बरहना सिर्फ कपड़े उतारने से थोड़ी होता है, जिसकी हया गई उसका मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि हया और ईमान दोनों चीजें एक साथ रहती हैं। जिसकी हया चली गई उसका ईमान भी गया। तो आज हया हमने उतार के रख दी। अब ये जो बच्चे बच्ची जो अफेयर्स में आते हैं इस तरह के, पहले ज़माने के अफेयर और होते थे। पहले अल्लाह का डर, माँ बाप का डर, मुआशरे का डर सब था। हमारे ज़माने में मैं खुद याद करता हूँ 25-30 साल पहले डर लगता था हमें इस बात का कि कोई बुजुर्ग ना देख ले, हमारे बाप तक बात ना पहुँच जाए। अब कहाँ डर रखा। अब तो माँ बाप के माइंड भी जो है ना वो भी चेंज होते चले जा रहे हैं। वो क्या करें, मजबूर हैं। खुद पहले छूट दी अपनी जॉब। मान लो देखिए जी, एक बात बताऊँ मैं आपको, माँ को बनाया अल्लाह ने घर के लिए, बाप को बनाया अल्लाह ने काम के लिए। जब दोनों काम करेंगे ना तो दोनों थके हुए होंगे, वो बच्चों की तरबियत नहीं कर सकते। फिर बच्चे यही एक्सपेरिमेंट करेंगे, यही वाले तजुर्बे जो आज तजुर्बे हो रहे हैं, उसमें माँ बाप भी जिम्मेदार हैं। ये जो इतना ज़्यादा औरत मर्द का खुलत मुलत हो गया ना, उसके लिए सिर्फ बच्चे जिम्मेदार नहीं है, माशरा जिम्मेदार नहीं है, हमारा पूरा का पूरा सिस्टम इस बात को लेके खराबी पैदा करने में बराबर का जिम्मेदार है, जिसमें माँ बाप भी हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ इसके लिए हम बेदारी कैसे लाएं और किस तरह से वालिदैन अपने बच्चों को समझाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है वालिदैन से भी ये गलती हुई होती है, वो अपने बच्चों को कैसे नसीहत करेंगे, इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा। बेहतरीन तरीका जो है वो कुरान और हदीस की तालीमात है जी। अगर अपने घर में इस तरह की हदीसें, रोज़ 4-6 हदीस और एक रुकू कुरान का और उसका ट्रांसलेशन, बच्चों के दिल सॉफ्ट होते हैं इंशाअल्लाह ताला। जो ये नौजवान बच्चे होते हैं ना, इन पे कुरान और हदीस बहुत असर करती है। सादे अंदाज में पढ़ें, उन्हें समझाने का अंदाज ना हो,
उन्हें लगना चाहिए कि बस एक नॉर्मल वे में हमें दीन पहुँचाया जा रहा। ये ना हो कि आप स्पेशल उन्हीं के लिए कुछ कर रहे हैं, बल्कि पूरे घर को लेके बैठें और उन्हें फिर इसी बीच में हल्की फुल्की बात, जनरल बात कि माशरे में हो रहा, हमारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हद तय कर दी, हमारे लिए 600 मीटर की दूरी है, तमाम लोगों के लिए 1000 मीटर की दूरी है आज़ादी की। अच्छा, जो हमने वालिदैन 600 मीटर में ही रहना है। अच्छा, वो वालिदैन जिनसे ये गलती हो चुकी, वो अपने बच्चों को कैसे निश्चित करेंगे? बताएं कि हमने ये गलती झेली है, हमें मुआशरे ने लानतान किया है, हमने इतना भुगता है कि हमारे बाप आज तक नाराज़ हैं, हमारी माँ आज तक नाराज़ है, मरते हुए हम उन्हें कह दिया था कि मेरा चेहरा ना देखे। जब ये बातें उन्हें बताएंगे तो यार अब तुम बड़े हो गए, उस तरह से अब तुम खुद से सोचो, तुम्हें भी हमारी वजह ताने सुनने पड़े और हम भी तुम्हारे लिए गुनहगार हैं। हाँ, तो ये बात जो है अपना एक्सपीरियंस, जो भी उनको एक्सपीरियंस हुआ है वो उन बच्चों को दे के जाएं अपना। कौन बाप ये चाहेगा कि जो उसके साथ बेइज्जती है या उसके साथ लान तान या उसने परेशानियाँ झेली हों उसकी औलाद भी झेले। लेकिन ये होता यही है, इसलिए ये ऐसी खेती है जैसा बोगे वैसा काटोगे। आप अगर अपने माँ बाप को परेशान करोगे तो लाजमी आपके बच्चे आपको परेशान करेंगे। ये मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि अभी एहतियात इसलिए ज़रूरी है कि आप ये बात समझ लें कि अगर खुदा न खास्ता आपने अपने माँ बाप को नाराज़ करके और दूसरों लोगों को खुश किया तो आप अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं। ये हदीस पाक है। आखिर में एक हदीस पेश कर दूँ, बहुत खूबसूरत हदीस। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई कि अगर तुम लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज़ करोगे तो अल्लाह तो नाराज़ होगा ही, लोगों के दिलों से भी तुम्हारी मोहब्बत हटा देगा। और अगर तुम अल्लाह को खुश करने के लिए लोगों को नाराज़ करोगे तो अल्लाह तो खुश होगा ही, लोगों के दिलों में भी तुम्हारी मोहब्बत डाल देगा। तो हमें दीन जो है वो उतना ही रखना है, जो मैं हर प्रोग्राम में शायद आपसे कहता हूँ कि पॉलिसी ऑफ मोहम्मद। हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी की जो चीज़ें बता के गए, जो तरीक़ा निकाह का दे के गए, उसी में रहें। अगर कोई पसंद आ जाए तो उसे अरेंज करने की कोशिश करें अपने ख़ानदान वालों को इकट्ठा करके। और अगर उसमें कोई बात ऐसी आ जाए कि भाई वो ये कहें कि वो लोग ठीक नहीं है, वो ख़ानदान में शादी करना ठीक नहीं है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हुए रास्ते के हिसाब से बिल्कुल अपने माँ बाप की खुशी से शादी करें और ऐसी लड़कियों से शादी करें जो ज़्यादा बच्चे देने वाली हो। यह हदीस है। जी जी। नाज़रीन, आज हमने जाना लव मैरिज के बारे में, जो आजकल समाज के अंदर ट्रेंड चला आ रहा हैगा हमारे, कि लव मैरिज का ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है चलन। और